एक राजा की 7 बेटियां थीं। एक दिन राजा ने अपनी बड़ी बेटी से कहा, बताओ बेटा तुम किसका खाती हो? तो बेटी ने कहा, पिताजी हम आपका दिया खाती हैं। दूसरी बेटी से कहा, तुम किसका खाती हो? पिताजी आपका दिया खाती हैं। प्रजा से पूछा, तुम किसका खाती हो? बोले आपका दिया खाते हैं। सबसे पूछा, तुम किसका दिया खाते हो? बोले आपका दिया। राजा आप ही हमारे पालनहार हो, आपका दिया हम सब खाते हैं। सबसे छोटी बेटी से कहा, बेटी तुम बताओ तुम किसका खाती हो? तब उस बेटी ने कह दिया, पिताजी हम भगवान का दिया खाते हैं, हम आपका दिया नहीं खाते। राजा को बड़ा बुरा लगा, उसे लगा हमारी इंसल्ट कर दी इसने, हमारा दिया खाती है और नाम ले रही है भगवान का। राजा ने कहा, कोई भगवान भगवान नहीं होता, अरे मैं तुम्हें खाने ना दूं तो तुम मर जाओगी। बेटी ने कहा, पिताजी तो आप करके देख लो। राजा बड़ा गुस्से में आया और अपनी उस बेटी का विवाह ऐसे आदमी से कर दिया जो बिल्कुल गरीब था और बिल्कुल बीमार था। गरीब था और बिल्कुल अचल था। अचल मीन्स एक कदम भी। एक लकड़हारा था, जंगल में लकड़ी काटने गया, अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई और वहीं पर वो पड़ा रहा, वहीं मलमूत्र में घिसटता रहा। ऐसे गंदे आदमी से राजा ने अपनी उस बेटी का विवाह कर दिया कि देखता हूं तू अब कहती है भगवान का खाती हूं तो अब खिलाए तेरा भगवान। 6 बेटियों का विवाह उसने अच्छे राजाओं के घर किया, राजकुमारों के साथ खानदान में किया, और एक बेटी का विवाह लकड़हारे से कर दिया, वो भी जो बीमार था, जो मलमूत्र भी वहीं कर रहा था, पूरा गंदगी थी, मक्खियां भिन्न भिन्न कर रही थी। उस लड़की को लगा कोई बात नहीं, विधाता की ऐसी ही मर्जी है। वो लड़की जो थी अपने उस पति के संग रहने लगी। उसे पास में नदी थी तो ले गई, नहलाया धुलाया साफ किया, और जो उसके भाग्य में था मिला। उसका पति चल नहीं पाता था, अब वो क्या करे, पति को भोजन कैसे कराए? तो जंगल की लकड़ियां बीनती और ले जाके शहर में बेचती, जो पैसा आता उससे कुछ दवाइयां लाती, कुछ रोटियां लाती, खाती, पति को खिलाती, दवाई खिलाती। और वहां पर एक नाग नागिन, जंगल था ना तो जंगल में तो जीव जंतु ही रहेंगे, एक नाग नागिन का जोड़ा था। तो वो जब दूध लाया करती अपने पति को देती, और जो बच जाता तो दौने में वो वहां नाग नागिन को रख दिया करती थी। तो नाग नागिन दूध पीते और बड़े प्रेम से वो खुश रहते। अब वो धीरे धीरे उसका पति ठीक होने लग गया, बीमारी से उसको राहत मिलने लग गई, ठीक होने लगा। एक दिन नाग ने सोचा कि ये मेरी इतनी सेवा करती है, परोपकारी भाव है, यदि इसे धन मिल जाएगा तो ये तो समाज की बहुत सेवा करेगी। तो सांप ने उसे स्वप्न में कहा कि जहां हम लोग रहते हैं वहां बहुत बड़ा खजाना गड़ा है, तुम खोद लेना। वो लड़की ने खोदना शुरू किया, उसे सच्ची का खजाना मिल गया, जिसमें बहुत सारा सोने चांदी से भरा हुआ खजाना था। वो तो लखपति हो गई। उसने एक बड़ा सा महल बनवाया, नगर बसाया, ओ बढ़िया ठाट बाट बनाया, और दोनों राजा रानी हो गए। उसका पति बिल्कुल स्वस्थ हो गया और बढ़िया राज सिंहासन पर बैठने लगे, और बड़े प्रेम से हाथी घोड़ा इकट्ठा किया और सेना इकट्ठी की, राजा हो गया, वो रानी हो गई। पर उसने परोपकार नहीं छोड़ा, रोज अन्न क्षेत्र चलाती, जो आए सबको भरपेट भोजन मिलेगा। उसके पास जरूरत से ज्यादा धन हो गया। एक दिन वो सबको भोजन बांट रही थी तो उसने देखा कि लाइन में सबसे पीछे उसका बाप लगा हुआ और उसकी बहनें लाइन में लगी हैं भोजन के लिए। उसने पहचान लिया ये तो मेरा पिता है। उसने कहा, पिताजी आप? वो सन्न रह गया, कौन हो आप? मैं आपकी बेटी छोटी, लकड़हारे से विवाह किया था, कुछ याद आया? हाँ हाँ, पर तेरा ये ठाट बाट कैसे? पिताजी पहले ये बताओ कि आपकी ये दुर्गति कैसे हो गई? बेटी सच्ची कहा था तूने, हम बड़े अहंकार में थे कि मैं राजा हूं, लेकिन मेरी राजगद्दी छीनते देर नहीं लगी, सब नाश हो गया। सारी बेटियां जिन्होंने ये कहा था कि पिता के भाग्य का खाती हैं, आज पिता कुछ नहीं खिला पा रहा है इन्हें, आज तू खिला रही है। तब उस बेटी ने कहा, पिताजी मैंने कहा था ना कि सब अपने अपने भाग्य का और सब भगवान की कृपा का ही खाते हैं, सबको खिलाने वाला भगवान है। हम झूठा ये नाम लेते हैं कि हम किसी को खिला रहे हैं, कोई किसी को नहीं खिलाता, सबके पालनहार भगवान है। राजा ने उस बेटी के लिए लकड़हारा चुना था, लेकिन फिर भी मेरी माँ, कई बार बाप अपनी बेटी के लिए बहुत अच्छा घर चुनता है, घर और वर,
फिर भी वो माइनस हो जाता है। और कई बार सामान्य लड़के के संग विवाह कर देने पर वो बहुत ठाट बाट में हो जाते हैं। सच्ची बताएं, हर आदमी अपना भाग्य लेकर पैदा होता है। ये भाग्य क्या है? जो पिछले जन्म में आपने अच्छा या बुरा कर्म किया था, वही अच्छे और बुरे कर्म के प्रतिफल को भाग्य कहते हैं। मैंने पिछले जन्म में बहुत अच्छा किया तो इस जन्म में मुझे बहुत अच्छा मिला, वही मेरा भाग्य है। मैंने पिछले जन्म में किसी के साथ बहुत गलत किया, आज मेरे साथ गलत हो रहा है, वही मेरा भाग्य है और वही मेरा कर्म दंड है। इसलिए हमें जीवन में कभी किसी को दोष नहीं देना चाहिए कि दुख तुम्हारे कारण मिला, दुख तुम्हारे कारण मिला। कोई किसी को दुखी नहीं करता। कोऊ ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। हर व्यक्ति अपने किए का दंड भोगता है, अच्छे का अच्छा, बुरे का बुरा। इसलिए ये ईश्वर का विधान मानकर हर हाल में प्रसन्न रहकर भगवान का धन्यवाद करो। पिछली करनी बिगड़ी थी पर आज ना बिगाड़ो, अब ना बिगाड़ो। अब बिगड़ेगा तो कल भी बिगड़ेगा। पिछला कल बिगड़ा तो वर्तमान बिगड़ा है, वर्तमान बिगाड़ोगे तो भविष्य भी बिगड़ जाएगा। इसलिए अब तो अच्छा करो, अब गलत ना करो, क्योंकि आज से ही कल है। जिसका वर्तमान अच्छा है, प्रेजेंट अच्छा है, उसका फ्यूचर अच्छा है, भविष्य अच्छा है। वर्तमान बिगड़ा तो भविष्य बिगड़ा। तो बताओ, हम सब किसका खाते हैं मेरी मां? किसकी कृपा का? हमें भगवान ही खिला पिला रहे हैं। जहां का दाना पानी होता है, आप लोगों का वृंदावन का दाना पानी था तो आप वृंदावन आए, बिहारी जी ने बुलाया। दाने दाने में लिखा है खाने वाले का नाम। ये सब तय कौन करता है? विधाता। 2030 में मैं इस आज के दिन क्या खाऊंगा क्या नहीं खाऊंगा, ये भी फिक्स है परमात्मा की तरफ से। कहाँ खाऊंगा, कहाँ रहूंगा, कहाँ नहीं रहूंगा, ये सब तय है। पूरी प्लानिंग, पूरी हमारी कहानी लिखी हुई है। आखिरी श्वास हमें कहाँ लेना है, यह भी ईश्वर की डायरी में लिखा हुआ है। हमारी आखिरी सांस कहाँ निकलेगी, वो स्थान क्या होगा, मृत्यु का कारण क्या होगा, सब ईश्वर की डायरी में सब अभी सब कुछ है। इसलिए हमारे पालनहार भगवान ही है। इसलिए संसार के किसी व्यक्ति पे भरोसा ना करके पूर्ण विश्वास केवल भगवान पर किया जाए। हे नाथ, आप ही हमारे रक्षक हैं, आप ही हमारे पालनहार हैं। हम अहंकार ना करें कि हम खिला रहे हैं, हम दे रहे हैं, हमने ये किया, हमने वो किया। आज कुछ लोगों को हम देखते हैं, वो ऐसे ऐसे चलते हैं, छाती तान के। जरा सा धन मिल जाए, जरा सा वैभव मिल जाए, आदमी एटीट्यूड पाल लेता है थोड़ा सा। आप लोगों को अहंकार तो नहीं है किसी चीज का? अहंकारी आदमी ना ज्यादा किसी से बात नहीं करता, वो किसी की तरफ देखता नहीं, उससे लगता अरे ये तो मामूली लोग हैं, इसे क्या देखना। किसी को मामूली ना समझना। आपको पता है हाथी जब चलता है तो सूंड से फूंक मारता हुआ चलता है। आपको पता है हाथी सूंड से फूंक क्यों मारता है? क्योंकि हाथी को चींटी से डर लगता है। हाथी किससे डरता है आपको पता है? मैया, हाथी किससे डरता है? क्यों? क्योंकि हाथी चींटी के काटने से मर जाता है। कहां? उसके सूंड से होती हुई चींटी यदि अंदर चली, सूंड उसकी होती है ना, यदि उसकी नाक से होती हुई चींटी अंदर उसके मस्तिष्क तक चली गई और उसके मस्तिष्क में चींटी ने काट दिया तो हाथी मर जाता है। जो हाथी इतना पावरफुल होता है वो एक नन्ही सी चींटी के काटने में मर जाता है। पर चींटी सही जगह काटे तो, पांव आंव में काटती रहे तो कुछ नहीं, मस्तिष्क में काटेगी तो। हाथी चींटी को भी छोटा नहीं समझता, इसलिए हमें भी कभी किसी को छोटा नहीं समझना है, सबका आदर करना है, सबका सम्मान। क्यों? क्योंकि सबको ईश्वर ने बनाया है। ये तुम अहंकार ना पालो कि हमने ये, हमने वो, हम ये, हम वो। ना जी, तुम कुछ भी नहीं हो।
हमारा और तुम्हारा कुछ नहीं है संसार में, और हमारी तुम्हारी अकड़ भी नहीं चलती। कई लोग कहते हैं कि मैं ना हूं तो तुम मर जाओ, अच्छा ऐसा भी कर लो। अच्छा ये बताओ, आपके बिना आपका घर चलेगा कि नहीं? बोलो, चलेगा? कई लोग ये सोचते हैं ना, हमारे बाद क्या होगा महाराज, सब अच्छा होगा, तुम मरो। तुम्हारे बाप दादे भी ऐसे ही सोचते थे, हमारे बाद क्या होगा, सब अच्छा हो रहा, बुलाओ जरा उनको, आओ बुढ़ऊ देख लो, कोई काम रुका है? तुम जबरदस्ती टेंशन पालते थे, हमारे बाद क्या होगा, आराम से मरो। किसी के बिना किसी का कोई काम नहीं रुकता, हम जबरदस्ती झूठा अहंकार पाले बैठे। हमारा क्या होगा, सब बढ़िया होगा। आपके जाने के बाद आपके घर में दीपावली भी मनाई जाएगी, हाँ या ना? होली भी मनाई जाएगी, हाँ या ना? है ना? शादी विवाह में आपके घर भांगड़ा बजेगा और आप नाचोगे भी। और जो लोग थे ना बूढ़े, वो सोच रहे थे हमारे बाद क्या होगा, अच्छा होगा, तुम जाओ खाली करो जगह। ये अहंकार ना पाल कर बैठना, तुम्हारी जरूरत किसी को नहीं है, तुम अपना कल्याण कर लो तो समझदार हो, और ये झूठे अहंकार पाल के बैठे रहोगे तो बेवकूफी है। ये मेरी जरूरत किसी को नहीं है, मैं जबरदस्ती ये कह रहा हूं मेरे द्वारा ये काम हो रहा, मेरे द्वारा ये हो रहा, ना जी, हमारी जरूरत किसी को नहीं। बताओ किसकी किसे जरूरत है? पुरुष कहता है पत्नी की जरूरत है, अरे एक मर जाए तो दूसरी ले आता है, हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? और पत्नी कहती है पति मेरी जरूरत है, पति चला जाए तो दूसरा ले आती है। सारी नहीं पर बहुत सारा ऐसा भी है। कुल मिलाकर किसी को किसी की जरूरत नहीं है। हर आदमी किसी ना किसी स्वार्थ से आपसे जुड़ा होता है, जब तक उसका स्वार्थ है आपसे जुड़ा है, और आप इसी बात को समझते नहीं हैं और पूरे इन्वॉल्व हो जाते हैं। ये मेरा घर, ये मेरा घर, ये मेरे बच्चे, ये मेरा पति, ये मेरा पत्नी, उसी गंदगी में मर जाते हैं। आपका मन वहां से हटते ही नहीं कि भगवान में भी मन लगाएं। अरे पत्नी पति बेटा बेटी घर से भी कुछ आगे है, वहां ध्यान लगाओ। गई बहुत थोड़ी रही नारायण अवचेत, काल चिरैया चुग रही निस दिन आयु। खेत बहुत चली गई जरा सी बची है, अब भी संभल जाओ, अब भी मन भगवान में लगा लो तो गति हो जाएगी, नहीं तो कुछ नहीं मिलना, सीधा नरक की टिकट बुक हो जाएगी।